हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स। आज आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से जुड़ने के लिए एक वैकेंसी है ग्रुप 5 की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको समूह 5 यानी ग्रुप 5 की समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती है, जो कि आपके लिए जो योग्यता रखते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। इसकी आवेदन तिथि देखें तो 15/3/2023 से स्टार्ट होकर आपके आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि 29/3/2023 तक है। और वहीं पत्र संशोधन जिसमें आपकी कोई त्रुटि हो जाती है वो 15/3/2023 से स्टार्ट होके आपका 3 यानी कि 3 तारीख 4था महीना 2023 तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। जो परीक्षा का दिनांक है, परीक्षा का दिनांक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 17/6/2023 यानी कि आपका जून तक में एग्जाम है 17 तारीख को। तो जो इच्छुक हैं, जो योग्यता रखते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे, परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये जो जनरल वाले हैं उनके लिए है, और अनुसूचित जाति ST SC OBC इनके लिए आपका यहाँ पे 2800 रखा गया है फिर। और पोर्टल चार्ज 60 रुपये और अतिरिक्त पोर्टल चार्ज 20 रुपये, यानी 560 रुपये जो है जनरल वालों के लिए, और 300 के करीब ST वालों SC OBC वालों के लिए फीस रखा गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे जो परीक्षा का समय क्या रहने वाला है। परीक्षा का समय रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 7 बजे से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के लिए रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। और उत्तर पुस्तिका का जो समय है वो आपको हल करने का समय रहेगा 9 से और 11 बजे तक। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 2 पाली में होगा, प्रथम पाली और सेकेंड पाली, 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये कुछ कंडीशन है, यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, पढ़ लेंगे क्या है। तो यहाँ पे आपकी भर्ती के प्रकार में देख पा रहे होंगे, सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती ये है, जिसमें अनारक्षित के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1387 पोस्ट दिए गए हैं। बाकी के लिए EWS के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 460 और अनुसूचित जनजाति के लिए 307 पोस्ट और अपने को मिलेंगे। बैकलॉग सीधी भर्ती में वहीं पे आपको यहाँ पे अनारक्षित के लिए 0 और EWS के लिए भी 0 है, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 618, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 904 वैकेंसी रखी गई है और 1738 टोटल। और पूरा योग देखें तो यहाँ पे 4792 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज किसके लिए कितनी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे पद नाम देखेंगे, जैसे स्टाफ नर्स हो गया, मेल नर्स हो गया, इसमें आपको यहाँ पे पद कोड इस फॉर्म भरते समय इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप योग्यता रखते हैं उसके लिए अभी आपको नीचे योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ से ये कोड आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर इनकी ही सहायता से आप वहाँ पर फॉर्म भरेंगे। इस प्रकार से ये पदों की ये जो विवरण है आप विवरण को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और चलते हैं आगे। यहाँ पे जो विभागवार जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से है, यानी कि किस जगह पे आपकी कितनी पोस्ट दिए गए हैं वो इसके बारे में चर्चा किया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये टोटल आपकी सीधी भर्ती में यहाँ पे और किसके लिए कितनी वैकेंसी है उसके बारे में सब चर्चा किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जहाँ से भर्ती दी गई है, जहाँ पे रिक्त पद हैं, वहाँ से आपको किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रखी गई है उसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्टाफ नर्स की योग्यता देखेंगे तो ये रही योग्यता आपकी, और कितनी वैकेंसी है आप इसे बहुत अच्छे से रीड करके, क्योंकि यहाँ से आप उस जगह फॉर्म अप्लाई ना करें जहाँ पे वैकेंसी 0 है। तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके बाद आप मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप कंप्यूटर से ही फॉर्म भर लेंगे। हम आपको आगे फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे, और तो उसके लिए आप वीडियो को भी लास्ट तक देखें। और इसमें हो जाएगा तो इसमें बता देंगे, अगर वीडियो लंबा हुआ तो आगे आपको बता देंगे अगले वीडियो में फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो अनारक्षित वर्ग है इसके लिए यहाँ पे सभी में 0 है, यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी उनके लिए यहाँ पे नहीं है। बाकी EWS यहाँ पे देख पा रहे होंगे, EWS SC और ST OBC इन सब के लिए थोड़ी थोड़ी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टोटल आपकी वैकेंसी जो है 77 वैकेंसी है। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के वेतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख पा रहे होंगे 28,700 से 91,300 तक यहाँ पे जो वेतनमान है वो दिया गया है, यानी 7वें लेवल
का जो पेमेंट आपको दिया जा रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 12वीं पास आउट होना जरूरी है, वो भी जीव विज्ञान समूह से, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और दूसरे में आपका यहाँ पे 3 साल का जो जनरल नर्सिंग सर्टिफिकेट होता है वो होना आपके पास ज़रूरी है। आगे देखें, जो मिडवाइफ जो वैकेंसी है उसमें कुल 34 पोस्ट हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बता दिया गया है। वेतनमान जो है 22,100 से 70,000 तक लेवल 5 का जो वेतनमान दिया जा रहा है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जीव विज्ञान समूह से जो है, जीव विज्ञान समूह से आपका 12वीं आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी की जो सर्टिफिकेट है 1 वर्षीय वो होना आवश्यक है। और उसके साथ नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसी प्रकार फार्मासिस्ट की वैकेंसी में आप देखेंगे कि इसमें टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट है। और आगे देखें यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी कहाँ पे पोस्ट है उसे आप चेक कर लेंगे। आगे यहाँ पे वेतनमान की चर्चा करें तो 25,300 से आपको 80,500 छठवें लेवल का यहाँ वेतनमान दिया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको 10+2 होना आवश्यक है। और इसके साथ आपको यहाँ पे डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो फार्मेसी का डिप्लोमा होता है वो होना आवश्यक है। और उसके साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो उपाधि डिप्लोमा यानी फार्मेसी की, यहाँ पे फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नंबर भी होना आवश्यक है। आगे ड्रेसर की जो वैकेंसी है, ड्रेसर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुल 18 पद हैं। यहाँ पे ST/SC का नील है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। और बाकी के लिए सिंपल 1-2 पोस्ट है। और जो वेतनमान की चर्चा करें तो यहाँ पे ड्रेसर के लिए 19,500 से 62,000 तक का चौथे लेवल की ये वेतनमान है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ मध्य प्रदेश जो है हायर सेकेंडरी 10+2 होना आवश्यक है। और ड्रेसिंग का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसमें सिंपल जो है यहाँ 12वीं वाले अप्लाई कर पाएंगे। ये पोस्ट है 12वीं के लिए। अगर ड्रेसिंग का ज्ञान आपको है, छोटा मोटा आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो आप बड़े आसानी से इसको काम को यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। और आगे देखा जाए यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी में तो कुल 9 पद हैं, जिनमें ST/SC वालों का नील है। बाकी के लिए 1-2 पोस्ट दिया गया है। और वेतनमान की चर्चा करें तो 19,500 से 62,000 चौथे लेवल का आपको वेतनमान मिल रहा है। आगे जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता, वहाँ पे आपको 10+2 होना आवश्यक है जीव विज्ञान समूह से। और यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको 1 वर्षीय जो है चिकित्सकीय प्रयोगशाला तकनीक का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कनिष्ठ वर्ग की वैकेंसी में देखें, कनिष्ठ रेडियोग्राफर में कुल आपको जो है 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। और जो कि यहाँ पे EWS के लिए केवल वैकेंसी है। यहाँ पे 28,700 से 91,300 7वें लेवल की यहाँ पे वेतनमान दिया जा रहा है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10+2 होना जरूरी है जीव विज्ञान समूह से। और रेडियोग्राफिक जो है रेडियोग्राफी से आप वहाँ पे आपका 1 वर्षीय का डिप्लोमा मांगा गया है। इस प्रकार से OT टेक्नीशियन की वैकेंसी में देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुल 1 पोस्ट यहाँ पर भी है। बाकी सभी में नील है। आपको अनारक्षित के लिए यानी कि जो UR कैटेगरी है उनके लिए 1 पोस्ट दिया गया है। वेतनमान की चर्चा करें तो यहाँ पे 25,300 से 80,500 छठवें लेवल का पे मेट्रिक आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जीव विज्ञान समूह से आपका 10+2 होना आवश्यक है। और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्नोलॉजी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आगे पोस्ट कोड 8वें में सीधी भर्ती ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का जो वैकेंसी है, यहाँ पे 1 पोस्ट यहाँ पर भी है जो कि UR कैटेगरी के लिए है। और इसमें वेतनमान की चर्चा करें, देख पा रहे होंगे 28,700 से आपका 91,700 लेवल 7वें की वैकेंसी 91,300 तक यहाँ पे 7वें लेवल का पे मेट्रिक आपको दिया जा रहा है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की जो प्रमाण पत्र होता है उसका होना आवश्यक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कुल टोटल जो योग्यता है आप यहीं से सभी में योग्यता समान रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब जो यहाँ पे आप ये वैकेंसी इंदौर के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसी प्रकार जिस भी जगह के लिए वैकेंसी आपको दी गई है वहाँ योग्यता ये आपकी सेम रहेगी, बाकी पोस्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पे एक जगह की टोटल योग्यता के बारे में चर्चा कर दिए हैं। और यहाँ थोड़ी बची हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तकनीक सहायक की जो वैकेंसी है उसमें टोटल कुल 4 पद हैं। और यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पोस्ट और बाकी ST के और OBC के लिए 1-1 पोस्ट है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और वेतनमान की चर्चा करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 19,500 से आपका वेतनमान जो है 62,000 तक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 12वीं पास होना जरूरी है, यानी 12वीं पास के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका यहाँ पे ICU और न्यूरोलॉजी इस प्रकार से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। और ड्रेसर ग्रेड
3 के लिए ये पोस्ट देख पा रहे होंगे। अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट दिया गया है और आगे देखें यहाँ पे जो वेतनमान है 18,000 से 56,900 तक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 होना जरूरी है। 12वीं में आपका यहाँ पे विज्ञान समूह से होना आवश्यक है और 3 माह का आपका ड्रेसिंग प्रशिक्षण भी होना आवश्यक है। ओटी सहायक में देखें तो ओटी सहायक की कुल पोस्ट यहाँ पे 2 है और अनारक्षित वर्ग के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है। वेतनमान में 19,500 से 62,000 है और शैक्षणिक योग्यता में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो जो 10+2 होना आवश्यक है 12वीं और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका ओटी का जो है कार्य अनुभव होना आवश्यक है। तो ये रहा यहाँ तक आपका टोटल वैकेंसी का जो योग्यता है और वेतनमान है वो सभी में बाकी के लिए सेम होगा। जो जानकारी मेन थी वो दे दिए हैं। अगली वीडियो में आपको हम यहाँ से कैसे फॉर्म को फिलअप करें उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और फिलअप करके बताएंगे। तो उसे आप वीडियो को देख लेंगे तो आप फॉर्म को कैसे फिलअप करें अपने ही मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप कंप्यूटर से बड़े आसानी से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी जानकारी हो। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।